इसीलिए गुरु तुम्हें कहता है कि ए व्यापार विरला व्यापार है। ये प्रेम का व्यापार कोई कोई करता है, जिसके मन में परमात्मा बैठ जाए, वरना हर एक इंसान मनोमय सृष्टि के अधीन है। चलो मनोमय सृष्टि बना भी ली, पर इस सृष्टि में अगर भगवान का वासा हो जाए, भगवान का प्रेम आ जाए, वही व्यापार चलता रहे, फिर भी जिंदगी सौखी गुजर सकती है। पर जब तुम्हारे अंदर हलचल संसार की रहती है, तो हर वक्त अंदर चिंतन उसी तरह के ही होते हैं। अब चाहे तुम बढ़ लो परमात्मा के मार्ग पर, लेकिन परमात्मा के मार्ग पर बढ़ो तो डूबने के लिए बढ़ो। यहाँ भी आकर के सांसारिक विचार साथ लेके नहीं चलने हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम मार्ग तो चुन लेते हैं, लेकिन बार बार अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या पाने आया हूँ, मैं किस में डूबने आया हूँ। बार बार वहाँ से ध्यान हटके फिर बाहरी बातों में चला जाता है। तो कभी विक्षेपता है, कभी उलझन है, कभी अपनी ना चली तो परेशानी है। ये होता रहता है क्योंकि एम भूल गया तुमको। तुम्हें जैसे घोड़ा होता है ना, उसको काने बांध देते हैं आँखों के इधर, तुमने देखा होगा, ताकि वो सीधा देखे। इधर उधर देखेगा तो भागेगा, काबू नहीं आएगा। पर जब काने बंधे रहते हैं तो जिधर मोड़ते हैं उधर सीधा चलता है। ऐसे भक्त के जीवन में भी होना चाहिए। ऐसे काने बांध के रखे, ना इधर मुड़ना है ना इधर मुड़ना है, लेकिन हर वक्त भगवत भाव में रहना है, ईश्वरीय प्रेम में रहना है। अब सुनने को तुमने बात सुन ली कि भक्तों को लोग पागल कहते हैं, प्रेमियों को लोग मूर्ख भी समझते हैं, लेकिन आज भी विचार करके देखो, तुम्हें संसार के मान इज्जत का बहुत ख्याल है, अपने अहंकार का बहुत ख्याल है, अपनी इच्छा का बहुत ख्याल है। आज भी तुम उन चीज़ों से अपने को रहत नहीं कह सकते हो कि हम उन चीज़ों से रहत होके बैठे हैं। वो सब चीज़ें अंदर तुम्हारे आज भी चलती रहती हैं। तो ये वही बात हो गई, भगवान भी चाहिए। अब हम कहेंगे भाई तुम्हें भगवान भी चाहिए, बोलोगे नहीं नहीं हमें तो भगवान ही चाहिए। पर सच यही है कि अभी भगवान भी चाहिए। भले तुमने सांसारिक पदार्थों को नो कर दिया होगा, भले तुमने बाहर के विषय भोगों को नो कर दिया होगा, भले तुमने बाहर से धन कमाने को नो कर दिया होगा, लेकिन अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को, इनको तो अभी भी नो नहीं कर पा रहे हो। प्रेम का रंग पूरा चढ़ क्यों नहीं रहा है? कभी विचार करके देखो, प्रेम का रंग पूरा चढ़ क्यों नहीं रहा? अब अगर एक कपड़े को 1 महीने तक उबाल देते पानी में, उसका रंग कितना पक्का हो जाता? 2 घंटे में ही हो जाता है। कितनी देर उबालता है डायर एक कपड़े को? और हमको गुरु कितने समय लगातार इस प्रेम में खौलाता जा रहा है। लेकिन क्या हम प्रेममय हुए? हम प्रेम स्वरूप हुए? और उसका असर दिखना चाहिए कि तुम प्रेम स्वरूप हुए हो, तो तुम्हारे अंदर सर्व के लिए प्रेम भी आना चाहिए। और जब सर्व के लिए प्रेम आ जाएगा तो बाकी सब बातें जीवन से वैसे ही नदारद हो जाएंगी। ये सब प्रेम का अभाव ही तो है। कभी अहंकार, कभी इच्छा, कभी स्टेटस, मेरे लिए कोई क्या सोचता है, मेरे लिए कोई क्या कहता है, ये सब इन बातों में जो दिमाग रख के बैठे हो, क्या ये प्रेमी की निशानी है? अब भजन गाते हो, भाई पागल बाबा का भजन है, पागल बाबा। अब घर में ही कोई तुम्हें पागल कह दे, तुम कितना चिढ़ जाओ।
और उनकी किताबें छपी पड़ी हैं, पागल बाबा। मंदिर बना पड़ा है, पागल बाबा। हम गुरुजी के साथ देख के आए थे, उधर मथुरा वृंदावन की तरफ कहीं बना हुआ है, भगवान लेके चले थे। पागल बाबा का मंदिर है, देख के आएंगे। अब पागल बाबा, पूछ के देखो अपने से, जब उनके जीवन रहते उनको पागल कहा जाता होगा और वो फिर भी चलते चले, यानी दुनिया की मान बढ़ाई की परवाह ना करते हैं प्रेमी। दिल जान की बाजी लगा करके प्रीतम को अपना बनाया है। नहीं शब्द दुनिया के गए होंगे ना भीतर, तभी चलते चले, नहीं तो वापस मुड़ जाते। तुम्हारे पास कितनी जंजीरें हैं जो तुम्हें जकड़ लेती हैं। तुम्हारे पास कितने विचार हैं जो तुम्हारा बंधन बन जाते हैं। जब तुम अंदर से सच्चे हो, तुम चलते चलो। तुम सबकी सोच के चलते हो, मेरे लिए कोई क्या सोचता होगा, मेरे लिए कोई क्या कहता होगा। तो जो कह रहा है कहने दो, तेरी इस सच्चाई को एक दिन परमात्मा प्रकट करेगा। तुम चलो आराम से। पर तुम्हें भगवान ही नहीं चाहिए ना, भगवान भी चाहिए, संसार भी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अच्छे भी तुम्हें कहलाना है, सबकी नज़रों में स्टेटस भी तुम्हें बनाना है, सबके मन को तुम साफ भी करना चाहते हो, कोई मेरे लिए गलत तो नहीं सोच रहा है। अब तुम कहाँ तक अगले की सोच पे नियंत्रण कर सकते हो। जैसी जिसकी सोच है उसको वैसा ही सोचने दो। ज्ञानी को कोई सब अच्छा समझते हैं क्या? कोई नहीं अच्छा समझता। गाली भी देते हैं लोग, बुरा भी कहते हैं, अपमान भी करते हैं, लेकिन वो चलता रहता है। मीरा को उस समय गाली दी गई, आज मीरा पूजी जा रही है। दादा भगवान ने तो कब से कह दिया, माई पास्ट इज वर्शिप्ड, माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड एंड फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। कि मेरा जो पास्ट है जब अवतार चला जाता है तब वो पूजनीय हो जाता है। माई पास्ट इज वर्शिप्ड, फिर लोग आरतियाँ उतारते हैं, फिर लोग पूजाएं करते हैं, फिर लोग बड़े खुश होते हैं उनके नाम की महिमा गा के। माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड, भगवान कृष्ण बेचारा धक्के खाता रहा गलियों में। नानक जी पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग करते रहे। अब तो इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे किले बने पड़े हैं। नानक जी बंगला साहब में रहे, ये बंगला साहब बना हुआ है दिल्ली में, ये बंगला था, गुरु साहब रहे थे जिसमें, लेकिन बाद की पातशाहियों वाले रहे। गुरु नानक देव जी तो नहीं रहे, वो तो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। अभी तो एयर कंडीशनड हो गए गुरुद्वारे, जाओ वहाँ पे रूम भी मिलेगा, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ भी हैं। इतने अच्छे बन गए, इतने साफ सुथरे दमकते रहते हैं, इतनी सुंदर ग्रंथ साहब की सेजा सजाई जाती है। और नानक का फोटो देखो, जमीन पे बैठे हुए हैं, पेड़ का चबूतरा बना हुआ है उसके नीचे बैठे हुए हैं। माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड एंड फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। भगवान फिर कब आओगे, हम इंतजार कर रहे हैं। द्वापर में आए कृष्ण, कलयुग में इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हारी धरती बदल गई, चीज़ें बदल गईं, ढंग बदल गए, पहनने ओढ़ने बदल गए, खाने पीने बदल गए। भगवान वो पीली धोती वाला कहाँ से आएगा? लेकिन ढूंढ रहे हैं आज भी लोग उसको, आ जाए। तो ये संसार का खेचल है ही। अब तुम लोग प्रेजेंट में ही बड़ी टेंशन में आ जाते हो। हमें भक्त समझा जाए, अच्छा भगत समझे चाहे ठगत समझे, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा? तुम अंदर से ठगत नहीं हो, ये तुम्हें एतबार होना चाहिए। दुनिया के एतबार के पीछे मत जाना। लोग एतबार करें, मैं भगत हूँ ठगत नहीं हूँ। तेरे मन को पता होना चाहिए मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ।
वो काफ़ी है। अगर सर्टिफिकेट दुनिया से लेने लगे, तुम प्रेमा भक्ति गवा के बैठ जाओगे। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए तुम्हें किसी से? तुम लायक बनो, लायकियत भी अपने आप मिलेगी। अभी एक ईंट जो मंदिर में लगने लायक है, वो सड़क पे क्यों पड़ी रहेगी? तुम लायकियत मांगने लगते हो, लायक बनने की कोशिश नहीं करते हो। तुम अपने को योग्य बनाते जाओ। रहीमन हीरा कब कहे 1,00,000 मेरा मोल? हीरे ने कभी कहा है क्या कि मेरा मोल 1,00,000 है? चुपचाप बैठा रहता है, कोई आएगा लेने। एक बार हमको किसी ने दिखाया, इतना बड़ा डायमंड था, पता नहीं 20 कैरेट्स का, कितने का, कई लाख का। हमने कहा बहुत अच्छा है ये। हमने कहा आपकी शॉप पे बिक जाता है क्या? बोला आएगा कभी कोई, साल में, 2 साल में, 4 साल में कोई तो आएगा लेने वाला, कोई तो शौकीन व्यक्ति आएगा, कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई तो आएगा जो आके पूछेगा क्या आपके पास बड़ा डायमंड है? तो वो अपना निखर के, चमक के, दमक के तिजोरी में बैठा है। अब एक दिन वो आएगा जिसको जरूरत है। तुम फटाफट सोचते हो मैं लायक हूं, मेरे को लोग लायक क्यों नहीं समझ रहे, मेरे को इधर नहीं डाला, मेरे को उधर नहीं डाला। इन चक्रों में क्यों पड़े हुए? क्या करना है तुम्हें? तुम योग्य बनो, अपने आप तुम्हारी योग्यता संसार में प्रकट हो जाएगी। इतना काम काफी है। तुम योग्य बनो, अब तुम्हें संसार न योग्य समझे, समझो अयोग्य करार करके तुम्हें एक तरफ कर दें दुनिया वाले, क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा है भगवान के लिए फ्री हो तुम। जहां थोड़ा बहुत भी उछल पुथल होती, फिर स्वभाव निकलते, फिर भगवान से दूर होते, बहुत बढ़िया है। तुम अखंड समाधि में बैठ जाओ, फिर तुम्हें नजर आता है मैं पहले क्वालिफाइड था, अब डिस्क्वालिफाइड हो गया। पहले मैं ये करता था, अब मैं ये नहीं करता। पहले मेरे ऊपर ये रखा गया काम, अब नहीं रखा गया। तुम इतनी सब बातें क्यों सोच रहे हो? अगर समझो किसी ने, दादा बोलते थे, किसी ने हमारा प्रेम नहीं लिया तो उसने अपनी कस खाई। हमें क्या, हम तो प्रेम देने को बैठे हैं, हम तो सेवा करने को बैठे हैं। समझो किसी ने प्रेम स्वीकार नहीं किया तो उसने कस खाई। तुम्हें क्यों परेशानी है? तुम जबरदस्ती क्यों चाहते हो कोई तुम्हारा प्यार स्वीकार ही करे, भले ना करे? तुम्हारा उससे भी मूड क्यों ऑफ होता है? तुम खिले रहो, खुश रहो। प्रकृति तुम्हें बुलाने नहीं आती। अभी प्रकृति अपने को सजा देती है। क्या पहाड़ों से कभी तुम्हारे पास न्योता आया, आ जाओ तुम्हारी मैदानी इलाके में गर्मी है, हमारे यहाँ ठंडक है? बगीचों ने फूल खिला के क्या कभी तुम्हें मैसेज किया, फूल खिल गए हैं, आ जाओ, देख जाओ, खुशबू ले जाओ? तुम्हें संकल्प आता है, तुम चले जाते हो, ना भी जाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना सारा तो ना हम अपना काम खुद बढ़ाए रखते हैं बेकार की बातों में। लेकिन उन बातों से मन हटा के तुम अपने को भक्ति में भी तो लगा सकते हो। भक्ति योग भी तो है। जरूरी तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही तरह से चलेगा। तुम उसमें से भी भलाई ढूंढ लो, हर बात को अच्छा करके देख लो। अगर आज कोई मेरे को समझो सेवा ही नहीं देता, कोई बात नहीं, तुम अपना बैठ के बोलो मैं भगवान के ध्यान में, मैं शायद उनके लिए ही हूं। अब अच्छी बात हो गई। अब तुम उनके लिए भी जो कर सकते थे तुम उससे भी गए, क्योंकि तुम बैठ के सारा टाइम कर्म बना रहे हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बेकार के कर्म बना रहे हो ना। बिना मतलब के झगड़े में पड़े हो, बिना मतलब के शोर में पड़े हो। तुम वो समय अपने को ईश्वर के लायक समझ के भी तो बिता सकते हो कि मैं शायद उनके लिए बना हूं, मैं शायद उनके लायक हूं।
मेरे को शायद भगवान ने वक्त दिया है कि मैं अपनी समाधि में लीन हो जाऊं, हम ये भी तो विचार कर सकते हैं। लेकिन एक हठ, एक कर्ता भाव, एक बीमारी, दुनिया गलत तो नहीं समझ रही मेरे को कोई ऐसे किनारे तो नहीं कर दिया, मेरे को कोई वैसे तो नहीं कर दिया। ये सब प्रेमियों के लक्षण हैं क्या? प्रेमी अपने प्रेम में मस्त है। कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, जो कराना हो करा लेना, जो दिखाना हो दिखा देना, जो सुचवाना हो सुचवा लेना, मैं बैठा हूं आराम से। भक्त के लिए तो हर बात में भलाई है, कौन सी बात में भलाई नहीं है? अभी हम लोग पूरा टाइम दौड़ते रहते थे, कार्य इतना भगवान का दिया हुआ था, पूरा समय दौड़ते रहते थे, पूरा समय कार्य में रहते थे, और अभी भगवान ने बिठा दिया, लेकिन एक भी दिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कईयों ने पूछा, हमने कहा क्यों? गुरु ने रोज तो कहा था पलंग से पलंग हो जाओ, बैठ जाओ समाधि में। हलाई ता हली वंजा बिहारी तवस, वागधनी तिंजे वस। भगवान तुम्हारे हाथ में डोर है, चलाओगे तो चलूंगा, बिठाओगे तो बैठूंगा, कराओगे तो करूंगा, नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 महीने से सबकी गाड़ियां भी तो खड़ी हैं, शोर मचाया क्या किसी गाड़ी ने? चलो चलो, फलानी सड़क पे चलो, हाईवे पे चलो, एक्सप्रेस वे पे चलो, फलानी गली में चलो, फलानी मार्केट में चलो, क्या शोर मचाया किसी गाड़ी ने? सब खड़ी हैं आराम से। अब चलानी शुरू करी हैं, थोड़ी थोड़ी चल पड़ी हैं। ज्ञानी ने तो अपना जीवन ऐसा कर रखा है, चलाओ तो चलता हूं, बिठाओ तो बैठ जाता हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा काम पूरा है, मेरी तुमसे प्रीत लगी है, बहुत अच्छा है, कोई नहीं है, अब एक तू और मैं। कोई आ जाता है तेरा चिंतन हो जाता है, तेरी बात हो जाती है, कोई नहीं आ जाता तो तू और मैं तो है ही ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अखंड समाधि हो गई, उल्टा वृत्ति खंडित होती थी। अब कोई खास हमें कहे जाओ ये कर आओ, अब उठना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, कोई वाहन भी उठाना पड़ेगा, साधन भी बनाना पड़ेगा, वहाँ जाके माथापच्ची भी करनी पड़ेगी, फिर ऊंच नीच भी हो सकती है, रास्ते में गाड़ी टकरा गई तो फिर स्वभाव निकल सकता है, बहुत सारा काम है। पता नहीं भगवान किस बात से बचा के बैठा है। वाह भाई वाह, मौज है, मौज पई अच्छे सजन मौज पई अच्छे, बिठा रखा है, समाधि में बैठा हूं। अच्छा चला दिया, आज्ञा हो गई, हुक्म हो गया, बोलो वाह भगवान, शुक्र है तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं। अच्छा हुआ, अब पता चलेगा कर्ता भाव आता है कि नहीं, मेरे स्वभाव खत्म हुए हैं कि नहीं, मैं कुड़ता तो नहीं हूं, चिढ़ता तो नहीं हूं, अभिमान में तो नहीं आ जाता हूं, इसमें भी भलाई है, हर बात में अच्छा ही है ना। तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? तुमने जीवन किसको दिया? भगवान को जीवन दिया या वही सांसारिक कार्यों को जीवन दिया? तेरा जीवन किसके लेखे? क्या आया ग्रंथ साहब में? बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। माधव भगवान को बोला ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे भगवान तेरे से, अब ये जीवन तेरे लेखे। तुम्हारा आनंद दूसरों पर आधारित क्यों है? तुम्हारा सुख दूसरों पर आधारित क्यों है? तुम्हें आसक्ति क्यों है? एक कर्म अगर मेरे को मिला, ठीक है, जितनी देर के लिए मिला, अब ऑफिस में भी ट्रांसफर होती रहती है, एक ही बिल्डिंग में डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होती रहती है, रोने थोड़ी लग जाते हैं, भाई मुझे तुमने यहाँ से यहाँ क्यों बिठा दिया। बैंक में जो जॉब करते हैं उनसे पूछो, उनको भी चेंज करते रहते हैं। अब जाओ कोई क्लर्क हमारा काम करके दे, हम जाके ढूंढते हैं, कहते हैं जी वो तो आज कैश पे बैठा है, आज वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसकी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, आज वो कैश पे बैठा हुआ है। अच्छा कोई कैशियर होता है, कई लोगों को बड़ा सुख होता है, लेडीज़ जो पढ़ी लिखी नहीं होती, ये बेटा बड़ा अच्छा है, पैसे निकाल देता है, वो देखती हैं आज वो नहीं आया, कहते हैं माता जी वो तो आज छुट्टी पे है, दूसरा बैठा है उसकी जगह। होता रहता है, सब जगह होता है। टीचर्स पढ़ाने जाती हैं, अपने पीरियड ले लिए,
अब इनके पीरियड फ्री होते हैं, किसी की टीचर नहीं आई, फिर अरेंजमेंट लग जाता है वहाँ कि मैडम आज आपको वहाँ जाना है, आज आपको उस क्लास में जाना है। अच्छा, सीनियर क्लासेस की टीचर्स की ड्यूटी लग गई जूनियर क्लासेस में, वो वहाँ पढ़ाएगी भी सही, जूनियर वाली तो नहीं पढ़ा पाएगी सीनियर को, पर सीनियर वाली के ऊपर ये भी रखा जाएगा कि जाके आप उसको भी पढ़ाओगे। जॉब करनी है तो करनी है, सीधी बात है, जॉब तो जॉब है ना। अब कोई बीमार हो जाता है हमारे घर में, केयर टेकर रख लेते हैं, अब केयर टेकर सेवा करता है, ठीक कर देता है, फिर देखते हैं केयर टेकर भी आराम से बैठा है, वो हलचल थोड़ी करता है, वो कहता है भाई अब आपका पेशेंट ठीक है, देखो मैं भी फ्री बैठा हूँ। आ जाता है रोज, तुम्हारी मर्जी, कुछ कराने को है तो ठीक, नहीं है तो बैठा है, रेस्ट करके वो भी चला जाता है, खाना पीना खा के वो भी चला जाता है। कोई बड़ी बात है क्या? हर चीज से सीखते चलो ना। मेन बात पहले दिन से आई हो यही है, अपनी चलानी छोड़ो, अपना हट छोड़ो, ये प्रेम में बाधक है। तुम्हें फिर कोई ना कोई विचार घेरता ही रहता है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं। अरे प्यार कहता है प्यारे की मर्जी के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, जो मर्जी करें, हमें क्या करना। तुम एक गोदी वाले बच्चे की तरह समर्पण क्यों नहीं करते हो? क्यों तुम्हारे अंदर खेचलें? और खेचलों का परिणाम क्या है? खेचलों का परिणाम द्वेष है। खेचलों का परिणाम क्या है? अंदर की अशांति, परेशानी, उलझन। ये सब तुमने काम मुश्किल किया हुआ है या मुश्किल है? एक बार अपने से बात करके देख लो। ये सब तुमने मुश्किल किया हुआ है क्योंकि तुम कुछ चाहते हो। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं। तुम कुछ भी मत चाहो, तुम बोलो भगवान मैंने तो सौंप दिया, अब तुम देखो क्या करना। जैसे आप अभ्यास करा दे, हो सकता है एक समय बहुत सेवा में लगाए, एक समय तुम्हारा रजोगुण शांत करने के लिए तमोगुण में बिठा दे। बैठ के दिखाओ तुम। तुम्हारा मन अपने से भी तो लगना चाहिए। हम भी झुंझुना नहीं बजाएंगे सारा दिन बैठ के कि तुमको आप ही अपने साथ बिठाए रखो, आप ही साथ लेके चलो। तो हम झुंझुना बजा के भी दिल नहीं बहलाएंगे तेरा। तेरे को अपने आप में भी तो मन लगाना आना चाहिए, अपनी भक्ति में, अपने आनंद में, अपने प्रेम में, तुमको उसमें भी तो डूबना आना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं है कि बाहर से तुम जिन बन जाओ। एक जिन था ना, बुढ़िया गई संत के पास, मैं बड़ी बुढ़ी हो गई हूँ, काम कोई कर नहीं पाती हूँ, बड़ी परेशान रहती हूँ, बहुत ऐसे है बहुत वैसे है, बात करने लगी। चलो संत को भी पता नहीं क्या दया आई, जिन दे दिया, जिन ले जा एक। बुढ़िया तो बड़ी खुश, जिन को बोला ये कर ये कर, जिन ने तो 15 मिनट ना लगाए, सारे काम कर रखे। अब उसको बोले जल्दी काम बता, नहीं तेरे को खाऊंगा। भागी बुढ़ी, संत जी ये तो जिन मेरे को खाता है, अब क्या करूं? बोला एक खूंटा गाड़ दे आंगन में, इसको बोल इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, जब कोई काम हो बुला लिया कर, नहीं चढ़ता उतरता रहे। अब पहली बात तो ये तुम जिन ना बन जाओ। तुम जिन बन जाते हो, जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है। जिन नहीं बनना, आप बस हुक्म करिए मैं ये कर रहा हूं, आप बस हुक्म करिए मैं वो कर रहा हूं। हमने तो खूंटा गाड़ा है कि इस मैं को मार, हमने तो खूंटा गाड़ा है कि भगवत प्रेम में गुम हो जा। जिन बनने थोड़ी आए हो तुम। काम नहीं है तो मैं परेशान हूं, आपने पास नहीं बिठाया तो मैं परेशान हूं। तो ये तो सांसारिक स्थिति हो गई ना। फिर तुम्हारे भगवत प्रेम में और सांसारिक बात में फर्क क्या रहा? सांसारिक प्रेम भी यही है, मोह होता है जिनसे, उनको कहते हैं हमारे सामने से हटो ही नहीं। रिटायर हो जाते हैं जेंट्स लोग, अभी भी सारा दिन आगे से हटे ही नहीं। जो जो बुढ़ापा बढ़ता है उसको उठने ही नहीं देगा। नहीं बहू के कमरे में भी मत जा, पानी लेने भी मत जा, बहू को आवाज दे के जाए।
तू मत उठ मेरे आगे से। देखा होगा तुमने कई घरों में होता है ना ऐसा। ये आसक्ति हो गई। गुरु तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करता है। भगवान ने क्या बोला? सांसारिक पति मरेगा विधवा कहलाएगी, पत्नी मरेगी विदुर कहलाएगा। लेकिन गुरु भी शरीर छोड़ता है, पर किसी को ऐसी स्थिति में खड़ा नहीं करता। गुरु तुम्हें प्रेम करके तुम्हारा तुमसे ही प्रेम कराता है, क्योंकि तुझ में भी मैं हूं। ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा। तू और नहीं, मैं और नहीं। ये भी तो बात समझ के चलनी है हमको। ये प्रेम नहीं हुआ कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो प्रेम है, आपके पास बैठा हूं तो प्रेम है। अरे तू जहां बैठा है प्रेम तो प्रेम ही है। प्रेम कंडीशनल है क्या? कंडीशनल तो नहीं है। मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सेवा में, इसमें, तो प्रेम नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। अब भगवान तो अभी 11 साल के थे, मथुरा चले गए, गोपियां कुछ कर ही ना पाई उनके लिए। जितना सेवा का कंट्रीब्यूशन था उनके छोटे होते तक ही तो था। कोई नहलाने चली गई, कोई तैयार कराने चली गई, कोई लोरी देने चली गई, मक्खन खिला दिया, जो भी किया उन्होंने। उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर क्या किया गोपियों ने? फिर वो उसकी याद में जीवन बिताती रही ना। हठ में तो नहीं आई कि नहीं नहीं अब तो कोई सेवा नहीं बची, अब तो भाग दौड़ नहीं बची, अब तो फलान नहीं बचा। इस सब का क्या अर्थ? प्रेम तो प्रेम है। प्रेम प्रियतम में मगन रहने का नाम है। शर्तें थोड़ी हैं प्रेम में कोई। और फिर वही बात हो गई, इधर उधर देखने लगोगे, अपनी भक्ति खराब कर बैठोगे। ये मुझे लाइक करता है, ये नहीं करता, ये मुझे पसंद करता है, ये नहीं करता। उसकी नज़रें बताती हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन बताता है। तुम इतना कुछ वॉच तो कर रहे होगे ना, फिर भगवान कहाँ है? तुम्हें वो नजर नहीं आए, तुम्हें इर्द गिर्द के 10 लोग नजर आ गए, वो नजर आने चाहिए ना। उनकी आंखों का प्रेम नजर आना चाहिए, उनके चेहरे की खुशी नजर आनी चाहिए, जो तुम्हें देख के उनको प्रसन्नता हुई, उनको खुशी आई। बात तो ये, जो मन प्रीतम में रखना है वो मन तुमने बाहर क्यों रखा हुआ है? हर एक का अपना कनेक्शन होता है गुरु से, किसी के थ्रू कनेक्शन नहीं होता, किसी के कारण कनेक्शन नहीं होता। आज समझो कोई तुमको ले भी आया, अब जब तक तुम उसके थ्रू कनेक्शन रखोगे तुम्हारा कनेक्शन गुरु से होगा ही नहीं। और अपना कनेक्शन रखोगे तो बात बनेगी। अब तुम ये थ्रू वाले काम बहुत करते हो, फलाना और फलानी, तुम उनसे क्या लेना? तुम्हें जो लेना है भगवान से लेना है। तुम भगवान में मन रख के बैठो। गलती ये नहीं समझते हो कि मेरा मन ही भगवान में नहीं रहता है, बाकी सब ढूंढते रहते हो गलतियां। उसने मुझे मूड अच्छा नहीं दिया, उसने मुझे सेवा नहीं दी, उसने मुझे ऐसा किया। ये उसी तो खत्म हो जाता है प्रेम में, और तुम्हारा इस और उस चलता ही जा रहा है। तो प्रेम में वलीन कहां हुए तुम? मरे कहां तुम? प्रेम में तो मौत आ जाती है। आशिकों की अमरता ही यही है। सबसे पहले बोला आशिक की नमाज क्या है? बोला आशिकों की नमाज है देह भुलाना। सबसे पहली बात, अगर आशिक है उसकी नमाज, उसकी प्रार्थना, उसकी बंदगी क्या है? देह भुलाना। वो देह भाव में नहीं रहता है, वो गवा देता है अपने आप को, अपना आपा गुम कर देता है। और मंजिल क्या है उसकी? फना हो जाना। फना हो जाता है। तुम जीवित बैठे रहते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। ये व्यर्थ की चेष्टाएं हैं सारी की सारी, और कुछ भी नहीं है। मन की चेष्टाएं हैं,
और कुछ भी नहीं है। समझो 4 दिन तुमने 1 कप चाय का ही बनाया, 5वें दिन कोई सामने आया, हमने उसको कह दिया अरे चाय पीने का मन हो रहा है, जाओ 1 कप चाय तो बनाओ। तो ये थोड़ी कि तुम्हारी सेवा छीन ली, तुम सामने नहीं थे, जो सामने था उसको कह दिया। हो सकता है हमारे मन में कुछ भी ना हो, पर तुम्हारा मन जब प्रेम से बाहर निकलता है ना, फिर ऐसे सोचता है। फिर जब द्वेष किसी के लिए आया, मूड खराब भगवान से होगा, गुरु से होगा, तब भगवान कहते हैं एक से भी द्वेष मुझ वासुदेव से ही द्वेष हो जाएगा। ये गीता का सेंटेंस बड़ा नॉर्मल नहीं है, बड़ा जबरदस्त है ये, कि मन में एक के लिए भी द्वेष रखा अगर, तो मुझ वासुदेव से ही द्वेष हो जाएगा। अब गुरु तुम्हें स्पेस दे रहा है, तुम इर्द गिर्द ढूंढ रहे हो, तो एक समय तुम अपना स्पेस गुरु से ही खत्म कर लेते हो। ये अज्ञानता, ये मूढ़ता नहीं है तो क्या है फिर? विचार करके देखो ना, तुम्हें किसी से क्या लेना? तुम्हें जिससे लेना है तुम उससे राजी रहो, वो राजी है, वो तुम पे विश्वास कर रहा है, वो तुम्हें प्रेम दे रहा है, तुम राजी रहो। तुम्हें क्यों इर्द गिर्द झांकना है? तुम्हें क्यों सबके फेस एक्सप्रेशन पढ़ने? वही दूजा आ गया मन में, प्रेम खत्म। अब कहां गया प्रेम तुम्हारा? कहां गई भक्ति तुम्हारी? फिर बोलोगे दूसरों के कारण खत्म हुई। हम कहेंगे नहीं, तेरी अपनी गलत सोच के कारण हुई। जो तुम्हारा एम नहीं है, तुम वहां मन क्यों रख के चल रहे हो? तभी तो इस प्रेम को संवार नहीं पाते, सहज नहीं पाते हो। तभी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाते हो इस भाव से, फिर सांसारिक भाव आ जाते हैं। सुना बहुत प्रेम, पर उस प्रेम को कायम भी तो रखो ना, उस प्रेम को बना के रखो, जोड़ के रखो, भगवान से मिले रहो हमेशा। क्यों अलग जाना है? क्यों दाएं बाएं होना है? और भगवान को जो देना है वो प्रत्यक्ष दे या अप्रत्यक्ष दे, वो दे ही देता है। अगर उसने देना है तो प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष देता ही है। वो सबकी झोली भरता ही है, वो सबके लिए बैठा ही है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं एक के लिए हूं तो दूसरे के लिए नहीं हूं। वो तो सबके लिए है, सबका है, सबका बराबर अधिकार है। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं दूसरे का ज्यादा अधिकार है। हम कहते हैं क्या तुमने कभी अधिकार लेने की कोशिश की? तुमने इतना समर्पण किया, प्यार किया, तुमने अधिकार लेने की कोशिश की? और कोशिश करोगे तुम्हें भी मिलेगा। अगर भगवान कुब्जा के घर जा सकते हैं राधा को छोड़ के, तो ये क्या बताती है चीज? राजमहल छोड़ के, सबके इतने बड़े बड़े आश्रम छोड़ के भगवान अगर भिलनी के घर जा सकते हैं, क्या बताती है ये बात? ये बात बताती है कि अगर तुम अंदर अपने भाव रखोगे, तुम प्यार रखोगे, तुम अधिकार रखोगे, भगवान तुम्हारा भी होगा। बहुत सीधी बात है। भगवान को खरीदता कोई नहीं है, लेकिन भगवान बेमोल बिक जाते हैं प्रेम के आगे, भाव के आगे। अब उन चीजों का वजन बढ़ाते जाओ ना। सरकारी दफ्तर में काम हो ना तुम्हें, कोई चले जाओ, वो कहते हैं फाइल का वजन बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ। तुमने 1000 रुपये रखे, कहेंगे वजन बढ़ाओ। 2000 रख दिए, कहेंगे अभी हल्की है, 5000 कर दिए। 10,000 रखो, कहते हैं अब थोड़ा ठीक है वजन, अब काम कर देते हैं। तो भगवान की दरबार में वजन किससे बढ़ता है? भाव से, प्रेम से, इन चीजों से वजन बढ़ता है। तुम इन सब का वजन बढ़ाते नहीं हो।
और वजन बढ़ाने में लगे हुए हो, कोई फायदा नहीं। भाव और प्रेम में वजन होना चाहिए। स्थान तो अपने आप बन जाते हैं, जगह तो अपने आप बन जाती है, शरण तो अपने आप मिल जाती है, क्योंकि भगवान भी तो किसको तलाशता है? प्रेमियों को ढूंढती है उनकी नजर। उनकी नजर किसको ढूंढती है? किसी प्रेमी को, जो प्रेम करता हो, जो दिल से मुझे चाहता हो, जो बलिहार जाता हो, न्यौछावर करे तन मन प्राण। भगवान भी तो उसी को चाहता है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, हम केवल अपनी प्रीत बढ़ाते जाएं, हम अपनी भक्ति में मन रखें। कहीं हमें कुछ लग गया, कहीं हम चिढ़ गए, कहीं हमें कुछ मन पसंद नहीं हुआ, पर हम अपने आप ही गैप बनाने लगते हैं। अब 4 दिन गैप तुम बनाओगे, 5वें दिन कोई गैप को फिल करने वाला आ जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। तुम्हें ये पहले दिन बताया, सृष्टि का नाथ नहीं है भगवान की। भगवान के कार्य रुकते नहीं। सत्ता बलवंड से ना रुके, माली और रसोइये गाने लगे, हारमोनियम बजाने लगे, तबले बजाने लगे, भजन गाने लगे। भगवान का कार्य तो रुक नहीं सकता, रुक सकता ही नहीं है। बिना बीज डाले पीपल देखो कहां कहां से उगाता। ये उसने दिखाया है कि खाली माली का काम नहीं है, मालीगिरी भी मेरी चल रही है। अब माली के डले हुए बीज नहीं प्रस्फुटित होते, माली के लगाए पौधों पे फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और पहाड़ों पे भगवान लाद देता। जाओ पहाड़ों में, खाइयों में सेब के पेड़ लगे पड़े हैं, नाशपतियों के पेड़, कोई तोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं ऐसी जगह पेड़ लगा है, तोड़ें कैसे? खाइयां देखो फूलों से भरी हुई हैं। एक बार कहीं गए थे, दोनों तरफ सड़क के खाइयां और फूलों से भरी हुई, वैली ऑफ फ्लावर्स। अब इन फूलों का क्या करते हैं? बोला कुछ नहीं, तोड़ने तो कोई घुस ही नहीं सकता, कहाँ इतने गहरे में कोई जाएगा। अब एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया, आप आओ, आप इन फूलों की ब्यूटी देख के चले जाओ। तो कारीगरी तो परमात्मा की है, कहीं से भी करता है वो। तुम एक सेवा 4 दिन छोड़ के देखो, एक वैकेंसी निकलती है दफ्तरों में, है ना, 15-15 हजार एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये तो यहां के दफ्तर का हाल है। अब भगवान के दफ्तर का हाल तुम समझ सकते हो। फिर एक वैकेंसी निकले तो करोड़ों खड़े हैं। अभी हम किसी को कह दें आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमने ना गाड़ी बेच दी, हमारी गाड़ी ना चोरी हो गई, हमारी गाड़ी ना सर्विस पे गई है, खाली एक सेंटेंस बोल दें, हम आ जाएं गाड़ी लेके, हम आ जाएं, 50 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ऑटो की नौबत आएगी। बताएं ना किसी को तो अलग बात है, या ना पता चले किसी को। यहां तो किसी का बीमार होना भी मुश्किल हो जाता है हम लोगों का। इतने लोग हॉस्पिटल आना चाहते हैं, इतने फोन आते हैं, फोन साइलेंट करने पड़ते हैं कि हम पेशेंट को कैसे देखें। भाई बंद करो इसको, बजता जाएगा बजता जाएगा, सबको हालचाल लेना है। तुम सोचो ना, तुम अपने मन के किसी स्वभाव के अधीन होके कोई भी गैप क्रिएट करोगे, उस गैप को भरने वाला तो कोई ना कोई पैदा हो ही जाएगा। ये क्या है? भगवान क्या चाहता है? अपने में अखंड ध्यान। गोपियों का 1 मिनट ध्यान भटका, गाय बोली है वहां से, बुरा लग गया उनको, अपने में मन रख लिया इन्होंने, मेरे से मन नहीं का। अनअटेंडेड तो भगवान 1 सेकंड नहीं रह सकता। वो फिर देखेगा मेरे को कौन अटेंड कर रहा है इस टाइम, कौन खाली बैठा है, उसके पास जाऊंगा। अखंड चाहिए प्रेम, अखंड चाहिए सेवा, अखंड चाहिए समाधि। बाधित करोगे, खंडित करोगे, उनकी प्रकृति फिर किसी ना किसी को तैनात कर देगी। फिर शिकायत ना करो बाद में, मिस्टेक तुम्हारी है। आज कोई भी अपनी जगह छोड़ना आसान होता है। देखा बड़े लोग कितना लड़ भिड़ लेते थे गलियों में भी, कोई जरा सी अपनी चारपाई इधर कर ले कुछ, है ना। बड़े लोगों को हम लोग मना करते थे, क्या करते हो, छोड़ो, क्यों ऐसे करना। और वो लोग कहते थे अभी हमने अपनी जगह छोड़ दी, ये बढ़ता जाएगा।
है ना। अपनी जगह नहीं छोड़ते, चाहे रात को मंजी बिछा के बाहर क्यों ना सोना पड़े, हमारी जगह है ये, ऐसे कैसे छोड़ दें। आजकल वो बनती हैं बिल्डिंग्स, नीचे सबको एक एक गाड़ी की जगह मिलती है, नंबर लिखवा देते हैं, ये ABCD, भाई ये फर्स्ट फ्लोर वाले का, सेकंड फ्लोर वाले का, थर्ड, कोई हमारी जगह में ना घुसे। और जिनके पास गाड़ी नहीं होती ना, उसको स्टोर बना छोड़ते हैं, वहाँ कोई चीज़ रख देते हैं। भाई तुम्हें क्या, हमारी जगह है ना, भाई जगह तो मल के रखें ना अपनी। यही यहाँ पर भी है, यही यहाँ पर भी है। राधा थोड़ी देर के लिए गर्वित होती हैं, दिखाती हैं, थोड़ी देर में मान भी जाती हैं, उनको पता है तो चल देगा कहीं का कहीं, फिर बुलाना मुश्किल, फिर मनाना मुश्किल, रिझाना मुश्किल। वो अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, टिकी रही तो टिकी रही, नहीं एक राधा थी उनके लिए 100 राधा तैयार हो जाती। जिस पे वो आशिक होके प्यार करते वही राधा। कुबड़ी को सुंदरी बना लें, उसको सुंदरी कह के सुंदरी बना दिया, बताओ, कुबड़ी को सुंदरी कर दिया, क्या मुश्किल उनके लिए। फिर हम ये सोचते हैं हमारी जगह पड़ी रहेगी, ना भैया, बिल्कुल बाधित मत होने दो, खंडित मत होने दो, उसके परिणाम बड़े बुरे हैं, उसके परिणाम गलत हैं, ये गलती कभी मत करो। तुम्हें कितनी बार दृष्टांत बताया, शायद तुम्हें भूल गए या नहीं, याद दिला देते हैं दोबारा। राजा चन्नेसर, उसकी पत्नी लीला और एक राजकुमारी का मन आ गया राजा पे। दोनों का आपस में बहुत ही प्यार था, राजा का और लीला का, चन्नेसर लीला, दोनों का बड़ा प्यार था। एक राजकुमारी को बहुत पसंद आ गया राजा, सबने कहा कोई फायदा ही नहीं, वो लीला को छोड़ने वाला नहीं। बोली मैं भी पाके तो रहूंगी, हट था उसके अंदर भी, राजकुमारी थी, खून तो वही था राजाओं वाला। वो दासी बन के उनके महल में चली गई, वहां रही जाके। रानी को उसका काम बड़ा पसंद आने लगा, बड़ी करीब आ गई रानी के। और एक दिन रानी ने देखा वो गले में बड़ा खूबसूरत 9 लखा हार पहन के घूम रही है। भय तो राजकुमारी समान तो था ही। अब लीला का मन मचल गया, कहने लगी ये हार मुझे चाहिए, बता कितने पैसे लेगी। बोला पैसे वैसे तो कोई नहीं है। नहीं बता बता। बोला एक रात के लिए राजा मुझे दे दे, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसीलिए आई हूँ, मेरे को बस राजा चाहिए एक रात के लिए, हार तू ले ले। सौदा हो गया। अब सौदा हो गया, राजा पहुंचा कमरे में, तो आज वहाँ वो बैठी हुई है दासी। भाई तुम कैसे, यहाँ क्या कर रही हो। बोला 9 लखा हार के बदले खरीदा है आपको, बता दिया मैं राजकुमारी और सब, एक रात के लिए लिया है आपको। अब अगले दिन सुबह उठे राजा ने ऐलान कर दिया मेरी पत्नी ये है। जो आई थी राजकुमारी, बोला मेरी अब पत्नी यही है, पटरानी यही है। तो एक जरा से स्वभाव के वश आई, लोभ भी स्वभाव ही है ना, स्वभाव के वश आके राजा को अकेला छोड़ा, तो दूसरी ने कब्जा कर लिया। तो भगवान हमेशा सावधान करते थे सबको, चनेसर लीला वाला हाल ना हो जाए, ध्यान रखना। हम जितनी अपनी जगह छोड़ेंगे, दूसरे तो घेरने के लिए बैठे ही हैं। वे सरकारी जमीन छोड़ दे थोड़ी सी, दुकानदारी नहीं छोड़ते, तुम ही लोग नहीं छोड़ते, अपने घरों के वेड़े बढ़ाते जाते। देखा कितनी जगह, एक कॉलोनी थी इधर पास में करमपुरा में, इनके ट्रक निकलते थे गलियों के अंदर से, अब साइकिल नहीं निकल सकती, सब बढ़ाते आ रहे हैं, आंगन बढ़ाते। सरकार ने जमीन छोड़, पीछे भी बढ़ गए आगे भी बढ़ गए। उस दिन तो हम एक के घर गए, रोए जाए रोए जाए, क्यों रो रही हो, मेरा घर तोड़ गई सरकार। मैंने कहा भी तो इतना बड़ा है,
कहती मैंने तो 400-500 गज का बना लिया था ना। बताओ, 50 गज का फ्लैट कि 40 गज का, 500 गज का बनाए बैठी थी, उसमें से 100 गज तोड़ गए। उसको भी रो रही है मेरा 100 गज जमीन सरकार ने ले ली। मैंने कहा सरकार ने ले ली, तू सरकार के लिए बैठी है, अभी भी 350 गज तेरे पास है। तो सरकारी जमीन छोड़ दे, तुम घेर लेते हो। दुकानदारों को देखो, पहले वो लगाएंगे चदरें सी वाटरप्रूफ वाले, बरसाती सी, 2 डंडे लगा के, थोड़े टाइम बाद देखो थोड़ा शेड डल गया है, थोड़े टाइम बाद देखो दीवारें आ गई हैं, दुकान डबल हो गई। फिर वो शेड कहाँ गया, वो और आगे आ गया, और बढ़ गया आगे। ऐसे करते हैं ना। तो जहां पर कोई अपना स्थान छोड़ेगा तो स्थान को घेरने वाले तो बहुत। अब तुम ये ना कहो इसने स्थान घेरा क्यों, हम तुमसे पूछेंगे तूने छोड़ा क्यों। घेरा क्यों क्यों कह रहे हो, तूने छोड़ा क्यों, ये बता। एक पीछे की तरफ तुम छोड़ दो, अभी नहीं बनाते, उधर जिसका दरवाजा साइड वाले का पड़ता होगा ना, वो घेरा डाल लेगा, कहेगा जगह मेरी हो गई। अब कितने झगड़े हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम अपने स्वभाव में है, उसको कैच करो। किसी ने पूछा था गुरु के नजदीक कौन होता है और दूर कौन होता है। भगवान ने बोला कोई नजदीक नहीं है गुरु के, कोई दूर नहीं है, उनके तो सारे ही नजदीक हैं, और उनकी स्थिति से देखो सारे ही दूर हैं उनसे। बाकी रही तुम्हारी बात, तुम्हारे ख्यालों का खेल है। तुम्हारा जिस दिन मन अच्छा होता है नजदीक आ बैठते हो, तुमको मन आ जाता है दूरी बना लेते हो। ये खेल तुम खेलते रहते हो, और इसी खेल में बहुत कुछ गवा बैठते हो। सीधी सी बात है। अब एक बेटा बहू ही अलग घर ले लें ना, चले जाएं, दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गई, हम जा रहे हैं, 2-3 साल भी रह जाएं, फिर वो वापिस आना चाहें तो लगता है अब कहाँ एडजस्ट करेंगे इनको। लगता है नहीं लगता, चाहे अपने ही बच्चे हैं, फिर लगता है फ्लोर बनाओ अलग, अब आए तो उसमें रहें आके। हमारे पास तो अब धीरे धीरे जगह ही खत्म हो जाती है। हैरानी की बात नहीं है, धीरे धीरे जगह ही खत्म हो जाती है। अब तुम गुरु के पास रह जाओ 6 महीना साल, घर जाओ ना, बीच में तुम्हारी अलमारी से कुड़नी शुरू हो जाती है। हमको न चाहिए थी, जरूरत थी, फिर हमने सामान रख लिया, फिर दूसरे ने रख लिया, फिर तीसरे ने रख लिया, पता लगा तुम्हारा सामान पेटी में बांध के उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया। तुम कभी कभार आए, हमें घर जरूरत था। अब मैं सोऊं कहाँ, मेरा पलंग, तेरे पलंग पे तो अब भतीजा सोने लगा है, तेरा भतीजी सोने लगी है तेरी, अब मैं कहाँ जाऊं। तू ड्राइंग रूम में दीवान पे सो जा, नीचे गद्दा बिछा के सो जा, जहां से हटने लगो जगह खत्म। इसीलिए प्रेम में प्रेमी बड़ा होशियार है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, डटा रहता है, चाहे कुछ हो जाए। यही तो तूफानों का सामना करना होता है। और तूफान कौन से हैं, मन में ही उठते हैं, इन्हीं तूफानों का सामना करना होता है और डटे रहना होता है। यही गुरु एग्जाम्पल देता है तुम्हें, फौजी का, सैनिक का। किससे? दुनिया से थोड़ी लड़ना है, ये अपने ही मन से, अपने ही स्वभावों से। बाहर थोड़ी लड़ाई करने जाना है किसी से, क्या मैं इसको शूट करूं, इसको शूट करूं, अपने स्वभावों को शूट करो। वही गड़बड़ करते हैं सारी। जो उनको पसंद नहीं वो काम ना करो, जैसी जीवन पसंद है वैसी बनाओ, अपनी जगह मत छोड़ो, अपनी सेवा से मत हटो, अपने मूड के अधीन मत हो, बात बनी रहती है। और जहां फिर इन सब में गड़बड़ कर लो हो जाती है। एक प्लॉट लेके छोड़ दो, पौधे वहां उगाते हैं, जानवर कब्जा कर लेते हैं, छोड़ दो। अब ये सामने चौराया सा बनता है जहां कोना है, ये वो गाय ने अपनी जगह बना ली, वो अपना सुबह 7 बजे आके बैठ जाती है, हम जैसे उसके बाप ने खरीद के दी है जगह, वहीं सब गंदगी वंदगी भी कर जाती है, खाना पीना भी वहीं उसका। और जब उसको मन आता है उठ के सैर करती हुई चली भी जाती है, खाली जगह अगली ने यूज कर ली।
10 कुत्ते भौंकने आ जाएं, नहीं हिलती वो, कुत्ते थक के चले जाते हैं वापस। उसकी जगह, उसमें कौन बड़ी बात है। वो एक आदमी चढ़ा ट्रेन में, सबको रिक्वेस्ट की थोड़ा सा बैठने दो, थोड़ा सा लेटने दो। पैसेंजर डिब्बा था, सारे पंजाबी लोग उसमें, लुधियाना जलंधर साइड से ट्रेन आ रही थी। तो सारे कहें जिन्ने था मलनी सी मल ली, जिन्ने था मलनी सी मल ली, वो जिसने जगह लेनी थी ले ली, अब तेरे को क्यों एडजस्ट करें। बड़ा गुस्सा आया उसको, जाके बाथरूम में सो गया ट्रेन के। अब सुबह हुई, लोग दरवाजा खटखटाएं, आदि किसी को रात को दिक्कत, किसी को सुबह जाना है। वो अंदर से लोग आवाजें मारे, अरे भाई बाहर निकलो। बोला जिन्ने था मलनी सी मल ली, अब थोड़ी मिलेगी जगह, गई तो गई। तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तुम तो सोचो ये था पड़ी रहेगी, वो जिसने मल ली अब वो कहेगा जिसने मलनी थी मल ली, पहले क्यों छोड़ी थी। ये भी तो प्रॉब्लम है। मन के अधीन तुम कितना कुछ गवाते हो। ये तो शुक्र करो भगवान कभी नजरों से नहीं गिराता, गले से नहीं उतारता, नहीं तो कभी कभी हमारे स्वभाव मजबूर तो भगवान को भी इतना बना देते हैं कि वही हमें गले से उतार दे कि ठीक है फिर खा ले ठोकर जो खानी दुनिया की। ये विचार करते हो कभी, ये सोचते हो कभी, भगवान का जिगरा देखते हो। तुम्हारी होना ये चाहिए तुम भगवान की बेरुखी सहन करो और भगवान तुम्हारी बेरुखी सहन करता है। वैसे तुम प्यार करते हो और वैसे तुम भगवान को भी जब मन आए मेंटल टॉर्चर भी देते हो। ये सोचा तुमने कभी? जब हम मुंह बनाते हैं, मन के अधीन होते हैं, खाना नहीं खाते, रोते हैं, परेशान होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, ये सब एक मेंटल टॉर्चर है ना भगवान के लिए भी, कि नहीं है? वो हमारी प्रसन्नता को जीवन दे के बैठा है और हम एक प्रसन्नचित भी नहीं रह सकते। तो ये तो शुक्राना मानो कि भगवान तुम्हें नहीं गिराता नजरों से, नहीं तो जगह है कहीं। तुम बेरुखी किस चीज की दिखाते हैं? अच्छा फिर बहाना देखो मन क्या करता है। मन तुम्हारा बहाना ये करता है कि नहीं मैं तो ना अपने ही विकार से दुखी हो रहा था, अपने ही उससे। झूठी बात है। तुम्हारी ईगो तुम्हें तंग करती है, तुम्हारी इच्छा तुम्हें तंग करती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता तुम्हें तो परेशान होते हो और फिर कहते ये हो कि नहीं नहीं मैं तो ना, मेरे से ऐसा हो गया, मैं तो दुखी हो रहा था। ये फिर झूठी बात है। सही करो अपने को। अगर गलती समझ आती है हम उसको संवारने का संकल्प कर लेते हैं, हम दोबारा प्रसन्नचित हो जाते हैं। हर्ट कौन कर रहा है? वो जो ईगो हर्ट हुई हुई है ना, बार बार वो जख्म मरा होता है, बार बार उससे परेशानी होती है, बार बार उलझन इस बात से आती है, बार बार मन सोचता है उल्टी सीधी बातें, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं ऐसा हूं। तुम नहीं हो ना, प्रकृति एक दिन सिद्ध करेगी। बोलने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे, सुनने वालों के कान बंद हो जाएंगे। डर किस बात का? डर किस बात का? चला दे कोई झूठा केस तो क्या हो गया, अपने आप समेटेगा, हमें क्या। अपनी सच्चाई भी तो कोई चीज है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती हर जगह कि अग्नि परीक्षा ही देनी है मुझे, जरूरी नहीं है। अगर मैं गलत हूं मेरी पश्चाताप की अग्नि बहुत है, और अगर मैं सही हूं बस ठीक है। फिर प्रकृति में अपने आप इंसाफ है। मुझे डर किस चीज का है, मुझे घबराहट किस चीज की है? जिसको जो समझना है समझे। अब ऐसे तो हम भी सबको संवार रहे हैं, लेकिन कहने में हो सकता है किसी के घर के लोग कहें आपने हमारा बंदा बिगाड़ दिया। किसी का बच्चा समर्पित हो जाए, कोई हो सकता है हमसे लड़ने आ जाए, आपने इसको खराब कर दिया, आपने इसको बिगाड़ दिया।
पर हमने बिगाड़ दिया क्या? हम जानते हैं अंदर से हम सिर्फ सबका हित चाहते हैं, हमारे अंदर किसी के लिए गलत भावना नहीं है, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, हम जानते हैं, हम शांत रहते हैं। बोलने दो, बोल सकता है कोई, उसमें क्या, हम शांत बैठे। अब कई संतों की बातें उड़ती हैं तो क्या हुआ? कोई गलत है तो गलत सिद्ध होगा, सही है तो सही सिद्ध हो जाएगा। हमें क्या डर है? हम अपना काम छोड़ दें, अरे फलाने संत की निंदा हो गई, फलाने की हो गई तो हो, उनका होगा कुछ हिसाब किताब। हम नहीं जाते किसी बात में, लेकिन हम डरते भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ छिपावे ही नहीं। सब कुछ खुला दरबार है, आए जिसको आना है, सुन ले जिसको सुनना है, समझ ले जिसको समझना है, अपनी सच्चाई पे चलो। अजीब बात ये, तुम सच्चे भी हो और तुम बिहेव ऐसे करते हो जैसे तुम गिल्टी कॉन्शियस हो। सच्चे हो तो सिर उठा के चलो, तुम्हें काहे का डर? और अगर कहीं खोट है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय है, पश्चाताप करके अपना आगे बढ़ चलो। कहीं चरित्र में भूल है, संकल्प से उसको ठीक कर लो। कहीं कर्म में भूल है, अच्छा उस कर्म को आगे से नहीं करेंगे, इतना सा संकल्प ले लो, सावधानी रख लो अपने साथ। बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, टांगों में दम नहीं रहता, डॉक्टर कहता है स्टिक पकड़ लो। स्टिक से क्या होगा भाई? स्टिक से सहारा रहता है, लड़खड़ाओगे नहीं, लड़खड़ाने लगोगे संभल जाओगे, बस इतनी सी बात है। जीवन थोड़ी रोक लिया जाता है, गति थोड़ी रोक ली जाती है, अपने आप को स्टॉप थोड़ी करके खड़े हो जाते हैं। और फिर वही बात आ गई, क्या तुम्हारी हमारी शर्त थी जब तुम सत्संग आए? क्या शर्त थी तुम्हारे आगे ऐसी कोई बात नहीं आएगी तो तुम प्रेम करते रहोगे, वरना नहीं करोगे? शर्त थी क्या ऐसी? तुम्हें सब अच्छा समझेंगे तो तुम बढ़ते रहोगे, और अगर तुम्हें किसी ने गलती से भी गलत समझ लिया तो तुम अपना रास्ता बदलोगे। शर्त थी क्या ये? नहीं थी ना ऐसी शर्त। गुरु ने तो पहले ही दिन कहा था बहुत कुछ आएगा सामने, बहुत आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। फिर प्रेमी वही है, वो हंस फांसी चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, ये दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। निश्चय करो अपना, कोई तुम्हारा अपना निश्चय क्या है? तुम्हें कोई गलत कह दे तुम गलत हो, कोई सही कह दे तुम सही हो, तुम्हें कोई कह दे तुम प्रेमी हो तो प्रेमी हो, कोई कह दे ये प्रेमी नहीं हो, तो बस तुम्हारा खत्म हो गया हिसाब किताब। ये तो कोई बात ही नहीं। प्रेम का अभाव हो सकता है क्या कभी? सच्चे दिल से किसी को प्रेम किया हो, क्या अभाव होता है उस प्रेम में? हो ही नहीं सकता। और मेरे को दूसरे थोड़ी बताएंगे मेरा प्रेम है या नहीं अपने भगवान से, तो मेरा दिल बताएगा, मेरा दिल गवाही देगा, और मेरे दिल को बस मेरा दिलदार समझेगा, दुनिया वैसे भी नहीं समझेगी, मेरा भगवान समझेगा बस। अबुल्ले शाह हिजड़ों के बीच नाचने लगा, गधे की सवारी कर ली, लोगों ने समझा क्या? सिर्फ उसके गुरु ने उसका दिल समझा था कि ये बदनामी भी इसीलिए करा रहा है कि दुनिया से छूट पाए। गुरु ने समझा खाली, बाकी तो हाय तौबा ही मची थी सारी। बाप तो डंडा लेके ही भागा था, उसको देख के ही तो हंसा था जब नाच रहा था हिजड़ों के साथ। आ गया बाप भी वहां पे, किसी ने बता दिया जाके, बोला लोकां दे हथ विच जप मालियां, मेरे बाबे दे हथ विच जप माल, जपद्या जपद्या उम्र बीत गई पुट ना सकिया वाल। वो बड़ी माला मोटे मणकों वाली लेके चलता था, मारने आया था तो बाप उसको, पर जैसे उसने ये शब्द बोले तो जागृत हो गया, बोला सच तो बात है, पर वो भी नाचा वहां पे। तो बाद में प्रकृति इंसाफ करती है ना, एक समय तक तो परखे जाओगे, क्या हुआ फिर?
और अगर संसार की 4 बातें तुम्हें भगवान से दूर कर सकती हैं तो फिर तो तुम्हें भी भ्रम है प्रेम का, तो तुम्हें भी भ्रम है। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत भगवान से अलग नहीं कर सकती तुम्हें, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है। भगवान खुद भी चाहे ना, वो भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता अपने से, क्योंकि वो भी प्रेम के वश तो है। तो वो कहां अपने से अलग कर पाएगा तुम्हें। सबसे जान छुड़ा सकता है भगवान, प्रेमी से नहीं छुड़ा सकता, भक्त से नहीं छुड़ा सकता। सबसे भागना आता है उसको। अर्जुन के साथ लुका छिपी खेले, राधा के साथ खेल के दिखाते। खुद ही नहीं दूर हो सकते राधा से, क्या छिपेंगे उससे। खुद ही नहीं चाहते एक पल को राधा दूर हो, राधा से क्या छुपते। अर्जुन से खेल ली लुका छिपी, आया कहीं राधा से लुका छिपी खेली भगवान ने, खेल सकते ही नहीं। ऐसा पारदर्शी भगत बैठा है सामने, खेल ही नहीं सकते उससे लुका छिपी। 3 लोक में नहीं छिप सकते कहीं जाके। प्रेमी की आंख उनके ऊपर है ही है, प्रेमी से नहीं छिप सकते और छिपना चाहते भी नहीं। तो अपने प्रेम में एतबार, अपने भाव में एतबार और अपने प्रेम का वजन बढ़ाते जाओ। बाकी सब बातों को छोड़ दो किनारे। लोग हंसे तो हंसने दे, लोग कहें तो कहने दे। जिथे मेरी लगी है तो लगी रहन दे, लोग कहण मंदी है तो मंदी रहन दे। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजरों में मंदी है ना, मंदी सही, पर जिथे मेरी लगी है तो लगी रहन दे। जहां मेरी लग गई है लगी रहने दो। मैं हटाना ही नहीं चाहता हूं, हटना ही नहीं चाहता हूं, छूटना ही नहीं चाहता हूं। अपना निश्चय, प्रेम की विवशता अनुभव करो। अगर प्रेम की विवशता अनुभव नहीं होती है तो प्रेम नहीं। प्रेम माना विवश बना दे मुझे, प्रेम माना मैं खुद मजबूर हूं। यही कसौटी है इस प्रेम की। जो इस प्रेम में विवश है उसी का प्रेम सच्चा है। खोज सकते हो।